राधे राधे। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे स्लीव्स। तो इसके लिए हम अपना पैटर्न पहले कटिंग करेंगे, तो क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे वो भी वीडियो में हम देखते रहेंगे, तो बनी रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम बैक पार्ट की लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर 4 साइड मैंने अपनी साइड रखा है, फ्रंट में मैं हुक दे रही हूँ। लेंथ मैंने इसकी 13.5 थी, 14 पे मार्क किया है। शोल्डर हमने इसका 5.5 पर लिया है। यहाँ से हमने आधा इंच इसको डाउन जरूर करना है। तो पहला टिप आपका यही है, आपको डाउन जरूर करना है यहाँ पर इस स्लीव में। अब दूसरा टिप देखिए, स्लीव हमारा स्लीवलेस टाइप में है, ठीक है। जितना भी आपका आर्म होल होगा ना, उस पर आपको आधा इंच कम लेना है, क्योंकि हमारा ये स्लीव नहीं लगेगी, बस स्लीवलेस ब्लाउज की तरह है ये ब्लाउज, ठीक है। तो आर्म होल में आपको आधा इंच कम लेना है। यहाँ पर आपको चेस्ट लाइन ले लेनी है। अब 32 साइज का मेरा ब्लाउज है, तो चौथा पार्ट मैं इसका 8 इंच पर इसको मार्क करूंगी यहाँ से, देखिए, ठीक है। फोर साइड से मैं इसको फ्रंट में हुक दे रही हूँ, आप इसको बैक में भी हुक दे सकते हैं। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, ठीक। ऊपर से हमने 5.5 लिया, तो चेस्ट लाइन से यहाँ से हम भी 5.5 ले लेंगे और आर्मोल की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें आर्मोल मार्क करना है। अब आर्मोल में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेंटर करते हुए पहले हम एक मार्क लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज टाइप में है, तो आपको जो अगली कटिंग पिछली कटिंग 2 कटिंग होती है, तो सिर्फ हम इसमें पिछली कटिंग करेंगे, अगली कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगली कटिंग करेंगे तो हमारा आगे का पार्ट जब होता है तो वो शो होने लगेगा। तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो मैंने नहीं किया है इसको कटिंग। अब यहाँ से मैंने 0.75 का मार्क लगा लिया है। अब इन तीनों मार्क को हमने मिला लेना है, ठीक है। ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई। अब आ जाएंगे हम वेस्ट लाइन पर, तो 6.25 पर लूंगी मैं इसको, वेस्ट लाइन को 1 इंच हम डार्ट कर लेंगे और 2 इंच हमने जैसे ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, ऐसे ही हम नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। ठीक, टोटल हमारा यहाँ से हो गया 7.25 और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा लिया है, तो दोनों लाइनों को हमने मार्क कर लेना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका गला ड्रॉ कर लेंगे। तो गला यहाँ से हम जो ऊपर कट करते हैं स्लीव का, तो यहाँ से 3.5 हम मार्क लेते हैं। अगर आप हैवी साइज बना रहे हैं तो 4 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ से भी 3.5 इंच मार्क कर दिया मैंने और इस मार्क को सीधा कर लिया है। मैं इसको बाद में कट करूँगी, इसको पहले कट नहीं करूँगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस मार्क किया है यहाँ पर। और नेक के लिए हमने चौड़ाई इसके 2.5 इंच की ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैंने इस पर 9 इंच का मार्क किया है। लेंथ इसकी बैक पार्ट की मैंने 9 इंच पे ली है। तो ये मैं फ्रंट में इसका हुक डालूंगी। अगर आप बैक में हुक डालना चाहते हैं तो आप बैक में भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे देंगे। तो मैंने हल्का इसमें वी दिया है, ज़्यादा वी नहीं दिया है, हल्का वी दिया है। तो इसको सबसे पहले हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे आपको निशान लगाया उसी निशान से हमने इसको कट कर लेना है। तो बैक पार्ट हमने कट कर लिया, यहाँ पर नोच लगा लेंगे हम फिटिंग का। और ओपन पार्ट को हम अपनी साइड कर लेंगे, क्योंकि हमने ओपन में अपना हुक रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन रखना है। तो अगर आप बैक पार्ट में हुक डाल रहे हैं तो यही मार्किंग आपको पीछे की साइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बैक पार्ट कट किया था, इस मार्क को छोड़ते हुए बैक पार्ट को हमने अच्छे से बिछा लेना है कपड़े को। और जैसा हमारा बैक पार्ट है एज इट इज़ इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले हम। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद ये देखिए मार्क हमने नेक का भी लगा लिया, इसको हटा देंगे हम यहाँ से, इसको डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो सके, ठीक है। यहाँ से अब देखिए आपको लेंथ ले लेनी है, तो 7 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है फ्रंट की। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रॉड मैंने इसका 2.5 इंच का लिया है और एक बॉक्स तैयार कर लिया है यहाँ पर, और इसको नेक की शेप दे दी है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका डॉट पॉइंट लेंगे। तो डॉट पॉइंट इनका है 9.5 के करीब, तो 10.25 पर मैं इसका डॉट पॉइंट लूँगी, क्योंकि ऊपर हमारा सिलाई में भी मार्जिन जाएगा। यहाँ पर 10.25 पर इसका मार्क किया है। यहाँ से हम हुकाई की पट्टी छोड़ते 3.25 पर मार्क किया। यहाँ से आप इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ इसकी 13.5 थी, तो मैं 1.5 इंच प्लस करती हूँ, 15 इंच पर मार्क कर दिया। यहाँ पर इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 1.5 या 2 इंच प्लस कर लेने। ऊपर से 3.25 लिया, यहाँ से हुकाई की पट्टी छोड़ते 3.5 पर मार्क कर लिया। तो ये मैं 1 डार्ट में बना रही हूँ, ठीक है। आप प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं इसको। तो 2.5 इंच का मैं डार्ट दूंगी। तो इसमें हम जो आर्म होल की हमारी लाइन होती है, उसमें आपको अगर डार्ट नहीं देना है तो आप पैटर्न में कटिंग कर लीजिएगा पहले और वहाँ से माइनस कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपको पूरा कटिंग बताऊंगी यहाँ से। तो हमने 1 डार्ट इसका बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम आर्म होल में अगर माइनस नहीं करेंगे तो आर्म होल में आपका झोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने 0.75 पर मार्क कर लेंगे और इस मार्क को तिरछा करके हम डार्ट में मिला देंगे अपने, जो 2.5 इंच का हमने डार्ट लगाया यहाँ पर, जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट है, इसको नाप लेना है आपको, 4.25 आ रहा है। तो इस कर्व को भी आपको नाप लेना है, जितना भी यहाँ तक भी आपका 4.25 आ रहा है, जितनी भी आपकी लाइन रहेगी वहाँ पर मार्क करके निशान कर लेना, ठीक है।
अब स्पेस यहाँ पे जितना भी आ रहा है, मेरा आधा इंच का आ रहा है, तो यहाँ से हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम स्केल से सीधा कर लेंगे यहाँ से। तो इसकी जो आपकी साइड में क्रीज आती है या आपकी जो डॉट पॉइंट जो छोटा बड़ा होता है ना, वो नहीं होगा अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है। तो यहाँ से आपको नाप लेना है, आप कमर का निशान भी लगा लेंगे, चाहे आप इस डॉट को उठा के ऐसे रख लीजिए और यहाँ से हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए हमने कमर का साइज ले लेना, ठीक है। 6.25 हमारी कमर थी, तो 6.25 पर हम इसको मार्क कर लेंगे यहाँ से। तो ये सबसे ईजी तरीका है, डॉट को आपको उठा के इस पे रख लेना है और फिर आपको कमर की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। इसको ओपन कर दिया मैंने, इसको हम मिला लेंगे हम अपने ऊपर से जितनी हमें चेस्ट लाइन थी, ऊपर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ नीचे से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिला लेंगे, फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है। इतना आपका हो गया। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा फास्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कटिंग आपको बता रही हूँ और क्या क्या आप मिस्टेक इसमें हो सकती हैं, तो वो भी मैं आपको आगे क्लियर करती जाऊँगी। तो इस डार्ट को भी हम कट करके यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट चाहिए तो आपको प्रिंसेस कट भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखिए ऊपर से 3.5 का जो मार्क किया था ना, अब दोनों पार्ट को मैंने मिला लिया है, दोनों पार्ट को कट करके अब 3.5 का मार्क करके इसको मैं कट कर दूँगी। यहाँ से कट कर लिया है मैंने दोनों पार्टों को। अब नेक की जो हमने शेप लगाई थी उसको भी कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, अस्तर जो मेन फैब्रिक था, अस्तर को हमने कट कर लिया। इस पर फोल्ड को फोल्ड की साइड रखेंगे, ओपन को ओपन की साइड रख के हम कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूसरा आपको जो अब आप कपड़ा लेना, आप कपड़ा में जिसमें भी सिल रहे हैं, तो आपको मेरा कपड़ा मोटा है थोड़ा, तो आप अगर अगर सिल रहे हैं तो उसको पतले कपड़े में आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और स्लीव की जो हमारी शो होती है बहुत अच्छी लगती है स्लीव। तो हमने ये पैटर्न कट कर लिया, स्टिचिंग सीखेंगे। बैक पार्ट को ओपन किया, सीधा हमने रखा है और उस पर अस्तर रख लिया। सबसे पहले हम गले को स्टिच कर लेंगे। तो ये मोटा कपड़ा है मेरा, तो मैं इस पर लाइनिंग या ये फ्यूजिंग पेपर या बुकरम नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका पतला कपड़ा है तो आप फ्यूजिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपका गला फिर लटकेगा, स्लीव आपकी जो है लटकेगी कोने पर। और यहाँ से आर्मोल की साइड से भी हम एक पैर की सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम कट करके निकाल देते हैं यहाँ से और छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। तो ये हमारा उल्टा रहेगा, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, तो फ्रंट पार्ट को भी हमने अंदर की साइड हमने सीधा रखा है और गले की साइड हमने निशान लगा लिया, कट कर लिया यहाँ से और सिलाई लगा ली है एक पैर की और छोटे छोटे कट लगा लिए। यहाँ आर्मोल से भी हमने एक पैर की सिलाई लगा ले ली और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ठीक है। अब हम ये अंदर की साइड मैंने सीधा रखा है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। और हम पैडेड वाला ब्लाउज अगर सिल रहे हैं तो आप इसी तरीके से सिलिएगा, और मैं फिनिशिंग के लिए सिलती हूँ ऐसे, तो आप इसको जॉइंट करके भी सिल सकते हैं। तो मैं दोनों पार्ट को अलग अलग सिलूंगी, ठीक है। ये हमारा दोनों साइड में उल्टी साइड प्लेट लगा रही हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने उल्टी साइड प्लेट में निशान लगा लिया। यहाँ पर आपका डार्ट था, वहाँ आप इसमें पैड अटैच कर सकते हैं। इसको हम सीधा कर लेंगे और ऊपर हम एक टॉप स्टिच कर लेंगे यहाँ से गले पर भी और आर्मोल पर भी। तो दोनों पार्टों को आपको ऐसे ही रेडी कर लेना है। नीचे से अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब एक फैब्रिक का पीस लिया है, ये डबल में है, इसको बीच में से कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जहाँ हमने शोल्डर जो 3.5 लिया था, तो उसमें 3.5 हम और 3.5 आपका 7 इंच हो गया। 1 इंच प्लस हम करते हैं, तो आपको आधा इंच प्लस करना है, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो हमने 25 इंच की रखी है। तो दोनों साइड से हम फोल्ड करके उल्टी साइड से पहले दोनों साइड में हम एक एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी इसको सिलाई को लगाने के बाद। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसमें हम लगाएंगे छोटी छोटी गर्दन। तो आपको शोल्डर जो हमारा था ना रेडी, आपका शोल्डर जो हो चुका है उसको आपको नाप लेना है, और जो प्लेट आप लगा रहे हैं ना, वो प्लेट आपके साइज और वो शोल्डर का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्लेट्स को लगाना है। तो मैंने प्लेट्स को लगा लिया। दूसरी साइड भी हम ऐसे हमने बड़ी बड़ी प्लेट लगाई है, क्योंकि कपड़ा हमारा बड़ा होता है और शोल्डर का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो दोनों साइड हमने इसको पक्का कर लिया यहाँ से। अब देखिए हमने जो सिला था अपना पार्ट, इसको अंदर की साइड इसको रखना है। जो हमने बाजू सिली है, बाजू को हमने उल्टा रखा है, ठीक है। और ये मेन पार्ट है, ये भी हमारा उल्टा रखा हुआ है। तो अस्तर की साइड मैंने इसको अंदर की साइड टर्न किया था यहाँ से। अब यहाँ से नीचे से अब हम सिल लेंगे, क्योंकि हमने बाजू अपने अंदर की साइड सिल दिया है। हमने ओपन इसीलिए रखा था क्योंकि हमारी बाजू फिर हमारी लग नहीं पाती। तो नीचे से अब इसका सिल लेना है, इसको हमने बॉटम पार्ट छोटे छोटे कट लगा लेना और सीधा कर लेना है इसको, ठीक है। आप साइड से आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं इसको बराबर करते हुए। पहले नहीं लगाई थी मैंने इसकी सिलाइयाँ, अगर मैं पहले लगा लेती तो हमें बाजू जोड़ने में दिक्कत आती। तो दोनों साइड से हम अब इसको कच्चा कर लेंगे, ताकि हम फिनिशिंग हमारी पूरी हो जाए यहाँ पर। तो ये एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है।
अब इस बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने रेडी किया हुआ था पार्ट, इसको भी हमने उल्टी साइड में जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सिला था ऐसे ही सिल लेना है। बैक में देखिए हमारा सिल गया, दूसरे साइड भी हम इसको ऐसे ही सिल देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम सीधा करके इसको हमने बैक पार्ट में हमने टॉप स्टिच नहीं किया था, अब हम नेक में स्टिच कर लेंगे और यहाँ से भी इसको पक्का हो जाएगा ताकि हमारा, तो इसको कोने से भी पक्का कर लेना यहाँ पे, और सारी साइडों से हम इसको कच्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर से सिलाई जब लगाएंगे तो आपकी जो बाजू है वो भी पक्की हो जाएगी उससे। अब प्लेटों को डाल लेंगे। बैक पार्ट में प्लेट हमने डाली नहीं थी, अगर हम बैक पार्ट में प्लेट लगा लेते तो बाजू जोड़ने में हमें दिक्कत आती है, ठीक है। नीचे से हम बॉटम पार्ट में इसको अलग से मैंने पट्टी जोड़ी है इसमें बैक पार्ट में, और क्योंकि फ्रंट हमारा हमने ऐसे ही रेडी कर लिया था इनविजिबल तरीके से, इसमें मैंने अलग से पट्टी जोड़ दी है। अब देखिए हम इसकी साइड की फिटिंग के लिए पहले हम हुकाई की पट्टी भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट में। तो ये मेरी हुक वाली पट्टी है, इसको मैंने अस्तर से लगाया डबल करके, टॉप स्टिच करके अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई हम लगा देंगे। फिनिशिंग हमारी दोनों साइड से हो चुकी है, तो उसी के हिसाब से आपको हुकाई की पट्टी लगानी है, ठीक है। इधर की साइड हम आई वाली पट्टी लगा लेंगे। तो आई वाली पट्टी के लिए आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है। तो इधर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारी फिनिशिंग हो चुकी है, तो हुक वाली पट्टी, आई वाली पट्टी सॉरी, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसमें लगाई है, ठीक है। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये फिनिशिंग से हमारी लग के आती है हुक वाली पट्टी जो आ रही है हमारी, सॉरी आई वाली पट्टी। तो इसको रेडी कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मेरी भी गलतियाँ हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी बनाते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है, ठीक है। एक बार बनाने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमने कहाँ कहाँ से हमारी गलतियाँ हुई हैं। तो अगली जब वीडियो आएगी तो मैंने आपको मेन पार्ट फिर भी मैंने आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ रखनी है, ठीक है। आर्म होल का, शोल्डर का मैंने सबको आपको बता दिया है कि क्योंकि हमारा स्लीवलेस ब्लाउज होता है तो इसको सिलने के बाद थोड़ा दिक्कत देता है। तो अब जब अगली वीडियो हम देखेंगे तो उसमें आपको मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी, और भी ज़्यादा जो डाउट रहेंगे, क्योंकि अब सिलने के बाद भी आपको पहनने के बाद आप देखिएगा इसकी लुक ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आती है। स्लीव हमारी समर के लिए तो हम साइडों की अब सिलाई लगा लेंगे। जो हमने 2-2 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको मार्क करते हुए यहाँ से 2 इंच का हम लगा लेंगे, नीचे से भी 2 इंच का मार्क लगाएंगे। इसको स्ट्रेट करते हुए साइड की सिलाई भी हम लगा लेंगे दोनों साइड में। तो साइड की फिटिंग आप जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं आगे से नाप कर, लेकिन जिस तरीके से मैंने कटिंग करी है तो यहाँ से हमने 2-2 इंच का मार्क जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको मिलाते हुए मैंने एक्स्ट्रा इसको लगा लिया यहाँ पर। इसको बराबर करते हुए यहाँ से पक्का कर लेना नीचे की साइड से आपको, और यहाँ दूसरी साइड से भी हम इसका मिलाकर 2-2 इंच का जो मार्क लगाया था फिटिंग का, यहाँ से भी इसको बराबर करके नाप कर हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक कच्ची सिलाई लगा लीजिए, फिर आप एक नाप कर खोल कर इसको नाप कर फिर आप पक्की सिलाई लगाइए, ठीक है। तो मैंने इसे कमर नापी है तो हल्की सी मेरी लूज है, तो दोनों साइड में एक पैर का दबाव और दे रही हूँ इसमें, और पक्का कर दूंगी इसको क्योंकि मेरी फिटिंग पूरी हो चुकी है यहाँ पर। तो ये ब्लाउज अब सीधा करके हम देखेंगे इसकी ब्लाउज हमारा पहनने के बाद कैसी लुक आई, और बनने के बाद ये बनकर हमारा रेडी हो चुका है ब्लाउज। और पहनने के बाद ये देखिए इसकी लुक जो आती है वो ऐसी आती है। पतले कपड़े में अगर आप सिलते तो इसकी बाजू की लुक और भी ज़्यादा अच्छी आती। तो वीडियो पसंद आए तो थैंक